हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, हम जो इस चैनल पे बता रहे हैं, आज बिहार पुलिस का ही तैयारी करा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 से 14 होता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलाद उन नबी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल क्षेत्राधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है महान विस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। महान विस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसने पास किया। किसके पास है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नागपुर में है। अगला प्रश्न है ककड़ी किस स्कूल से संबंधित है। ककड़ी किस स्कूल से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकड़बिटेसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से पदच्युत किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदन के सदस्यों के 2/3 यानी 2/3 से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, बहुमत के आधार पर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ। फिर से क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में दिए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वीइंग गांधी के लेखक कौन है। वीइंग गांधी के लेखक कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारो आनंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा रजत गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न
मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनिमय केंद्र है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडुला आंवला गोटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रति वर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? किस राज्य में प्रति वर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोरेवाला समिति का अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई? गोरेवाला समिति के अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SBI। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया? निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है को पानी किस नदी से आती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी से आता है। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा 8 मई को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दसवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? दसवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा न्यायस धारिता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रताप कृष्णा नदी। यह सुमेलित नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व के नवीन वर्लित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रुति सुष्मिता सेन किस वर्ष में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी? सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1994। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सटरवट्टस। अगला प्रश्न है, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। अगला प्रश्न है, हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे छोटा संविधान है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा ओडिशा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2009। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
झुमरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? झुमरा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी थे? बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेसर विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी वर्मन। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी गतिविधि। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा अप्रैल 1950। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन है? भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनी के साथ यह भारत आए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्तांतरण होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्तांतरण होता है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव का होता है। अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह की अवस्थित है। कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? उपस्थिति क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। यह थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न।